यह कहानी है उत्तर प्रदेश के चंद्रपुरा गांव की। पहले यह गांव ऐशो आराम और समृद्धि के लिए जाना जाता था। खेत हरे भरे, घरों में हल चलता और त्योहारों में रौनक रहती। पर अचानक कुछ हुआ जिसने चंद्रपुरा की किस्मत ही पलट दी। अब यहाँ के घरों में रोटी के लिए टोकरी खाली रहती है। रसोई के बर्तन और बीते जमाने की बातें बस याद बनकर रह गई हैं। हमारे पुरखों ने क्या किया होगा, लोग अब अक्सर यही कहते थे। दिन ब दिन गरीबी बढ़ती जा रही थी। खेत सूखते, मजदूर पलायन करते और बची खुची उम्मीद भी जैसे फीकी पड़ती चली गई। बच्चे भूख से तड़पते और बुजुर्ग दीनहीन आंखों से आंस देखे रहते। इसी भीड़ में एक दिन गांव में अचानक बदलाव की हवा चली। एक यात्री आया, खुद को महंत वासुदेव बताने वाला साधु। उसकी आवाज में ठोस विश्वास था और उसने कुटिल मुस्कान के साथ गांव वालों से कहा, तुम्हारे गांव में सोने के बांके दफन पड़े हैं, पुराने कुएं के नीचे, पर वे साधारण नेत्र से दिखाई नहीं देते। उन्हें खोलना होगा और इसके लिए एक प्राचीन विधि चाहिए जो अमावस्या की रात हो। लोगों के भीतर उम्मीद की लौ जली। जिनके पास पहले सुख था, अब वे भी आंखें चमकाकर सुनने लगे। पर महंत ने कहा कि यह सोना तंत्र साधना से बंधा है और उसे जागृत करने के लिए बलिदान की आवश्यकता होगी। एक नरबली। गांव की परिस्थिति देखकर कुछ लोग डर गए, पर भूख और लालच ने डर पर भारी पड़ना शुरू कर दिया। अंततः कुछ लोग सहमत हो गए, हम अपनी जान देंगे पर गांव समृद्ध होगा। अमावस्या की रात को कुएं के पास लोग जमा हुए। महंत ने अजीब मंत्र पढ़े। रक्तधारा, छाया छिद्र और संहार की आवाजें फैलीं। जैसे जैसे साधना आगे बढ़ी, धरती थर्राने लगी। तभी कुएं से एक साए जैसी आकृति उभरी। लंबे जालेदार बाल, आंखें रक्तवर्ण, होंठ फटे और शरीर पर सोने की परतों की तरह कुछ चिपका हुआ। वह धनरक्षी देवी जैसी नजर आ रही थी, लेकिन भयावह और रक्त रंजित। मुझे नरबल्ली दे दो, उसकी आवाज कुएं की गहराई से गूंजी। महंत ने डोलते हुए कहा, अब कौन अपनी जान दे सकता है। और तभी देवी ने महंत की छाती पर आकर उसके दिल को खींच लिया। कुछ ही समय में महंत का शरीर सख्त हो गया और उसका रंग काला पड़ गया। गांव वाले सन्न रह गए। जो विधि उन्होंने चाही थी वह विधि ही उन्हें मुंह चिढ़ा गई। अगली सुबह कुएं के किनारे लोग इकट्ठा हुए। पानी में सुनहरी सिक्के तैर रहे थे, पर कुआं कहीं अधिक गहरा और खौफनाक दिख रहा था। किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वे सिक्कों को निकालें, पर एक बूढ़ी औरत जो अकेली रहती थी रास्ते पर सोने के गुच्छे देखकर बाहर निकल आई। उसने सोचा शायद किसी ने गलती से घंवा दिए हों। जब वह सीढ़ी लगाकर नीचे उतरने लगी तो पानी में भयानक लहरें उठीं और धनरक्षी देवी प्रकट हो गईं। उस बूढ़ी औरत का हृदय निकाल लिया गया और वह वहीं मरी हुई पड़ी मिली। अब गांव में सन्नाटा छा गया। फिर भी लालच के आगे लोगों की समझ धुंधली रहती। कुछ महिलाओं ने सोचा कि अगर थोड़ी सावधानी से उठा लिया जाए तो परिवार बच जाएगा। पर जो भी कुएं के पास गया कुछ न कुछ अजीब अनुभव करके लौट आया या लौट कर नहीं आया। घबराए गांव वाले अंततः तांत्रिक नागेंद्र के पास गए, वही जो गांव पर गांव दैविक उपाय बताता था। नागेंद्र ने कुएं पर जाकर मंत्र पढ़े, दक्षिणाभिमुख अग्नि दी और विभूति छिड़की। धनरक्षी प्रकट हुई और तेज स्वर में बोली, मैं चली जाऊंगी, पर एक और बलिदान चाहिए, कालसखा की बलि। गांव के लोगों ने कहा, कालसखा, वह तो बचपन में मर गया था। धनरक्षी ने कहा, वह मरा नहीं, वह श्मशान में बैठा है, तंत्र साधना कर रहा है। उसे तुम मुझे दे दो, तब मैं सदा के लिए चली जाऊंगी। गांव के लोग चौंक गए। कालसखा कौन है? क्या वह सच में जिंदा है? क्या गांव ने अनजाने में ऐसा बीज बो दिया है जो अंततः उसे निगल जाएगा? सवालों के जवाब श्मशान तक ही सीमित थे और नागेंद्र ने चेतावनी दी कि सत्य जानने पर ही कोई निर्णय लें। कहानी यहीं लौटती है। चंद्रपुरा के लोग अब दो राहों पर खड़े हैं। एक तरफ सोने की चमक और तत्काल राहत की लालसा, दूसरी तरफ अपने नैतिकता और प्रियजनों की रक्षा का धर्म। क्या वे फिर से किसी बलिदान के जाल में फंसेंगे? क्या कालसखा सच में श्मशान में बैठा है? और क्या धनरक्षी की भूख कभी थमेगी? ये प्रश्न अगले भाग में खुलेंगे। पर चंद्रपुरा की रातें अब पहले जैसी बस सर्द और डरावनी नहीं रहीं। वहां अब हर थके हुए दिल में एक डर और एक सवाल रहता है, हम किस कीमत पर खुशहाल होंगे?